नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की। प्रदेश में 8 लाख से अधिक लाभार्थी किसानों के खातों में 184 करोड़ 25 लाख रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को शहरी निकायों में स्थित संपत्तियों का पूरा ब्यौरा रखने के लिए पोर्टल बनाने के आदेश दिए। केदारनाथ धाम की यात्रा आज से फिर शुरू। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक अवरुद्ध मार्ग को खोलने के प्रयास जारी। और मौसम विभाग ने प्रदेश में 8 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की। इस योजना के तहत देश भर के 9 करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधे 20,500 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। इस अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उन्हें सावन के महीने में काशी से देश भर के लाखों किसानों से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जवानों के पराक्रम का दिन था और आज किसानों को प्रणाम करने का अवसर है। ऑपरेशन सिंदूर जवानों के पराक्रम का वो पल और आज किसानों को प्रणाम करने का अवसर। आज यहां एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। और जब काशी से धन जाता है ना, वो तो अपने आप प्रसाद बन जाता है। इस अवसर पर देहरादून में कृषि संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राज्य के 8,28,787 लाभार्थी किसानों के खातों में 184 करोड़ 25 लाख रुपए की धनराशि हस्तांतरित की जा रही है। श्री धामी ने कहा कि प्रदेश में भी किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही कृषि उपकरण की खरीद करने पर भी सब्सिडी दी जा रही है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को राज्य के शहरी निकायों में स्थित संपत्तियों का पूरा ब्यौरा रखने के लिए एक पोर्टल बनाने के आदेश दिए हैं। साथ ही संपत्तियों को सार्वजनिक करने के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व आदेशों के अनुपालन पर 2 सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। पोर्टल से आम जनता को वैध और अवैध संपत्तियों की जानकारी होगी और धोखाधड़ी से बचा जा सकेगा। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने अवैध निर्माण को शह देने, उनकी कंपाउंडिंग करने, अवैध फ्लैटों के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। चुनाव की अधिसूचना 7 अगस्त को जारी की जाएगी। 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और 25 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 9 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और मतगणना भी इसी दिन होगी। पिछले महीने उपराष्ट्रपति पद से श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये चुनाव आवश्यक हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय मानक ब्यूरो की देहरादून शाखा ने नई टिहरी में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए जिला स्तरीय संवेदीकरण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारी को अपने अपने क्षेत्रों में प्रसारित करने के निर्देश दिए। उपभोक्ता संरक्षण और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा
कि महिलाओं को नवजात शिशुओं के लिए खाद्य उत्पाद ISI प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के बाद ही खरीदने चाहिए। जिन प्रोडक्ट्स पे ISI मैंडेटरी किया गया है उनका ज्ञान होना में बहुत आवश्यक है, स्पेशली में जो आंगनवाड़ी से जुड़े हुए आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग माता और नवजात शिशुओं के साथ अधिकतर कार्य करते हैं और उनमें अक्सर हमें देखते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आज के ज़माने में मार्केट्स में आ गए हैं। उसमें 2 साल तक के बच्चे के लिए जो फूड प्रोडक्ट्स के बारे में बात की है, इन्फेंट जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसमें जैसे कि ISI मैंडेटरी है, तो इसकी जानकारी हमें आज जो इस मीटिंग के माध्यम से मिली है और आपको भी यही निर्देशित करना चाहूंगी कि आपने जो आज इस मीटिंग में सीखा है उसका आप जाके खुद भी उपयोग करिए और अधिक से अधिक लोगों को इस बारे में जानकारी दीजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोडक्ट की कमी के कारण किसी भी हादसे का या किसी बीमारी का शिकार ना हो। बरसात के मौसम में भी चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालु उत्साहित नजर आ रहे हैं। बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा सुचारू रूप से जारी है। मौसम खराब होने या सड़क मार्ग बाधित होने की स्थिति में श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। वहीं अस्थायी तौर पर रुकी केदारनाथ धाम यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है। बता दें कि सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के कारण पिछले कुछ दिनों से केदारनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई थी। केवल लौटने वाले तीर्थयात्रियों को ही सुरक्षा बलों की मदद से वैकल्पिक पैदल मार्ग से वापस लाया जा रहा था। जिले के पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद पांडे ने बताया कि क्षतिग्रस्त मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू होने तक तीर्थयात्रियों को केदारनाथ धाम तक लगभग 22 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी होगी। उन्होंने बताया कि सड़क चौड़ीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। साथ ही प्रशासन ने यात्रियों से मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार यात्रा करने की अपील की है। प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। राज्य के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। राजधानी देहरादून में सुबह हल्की बारिश दर्ज की गई। इस बीच मौसम विभाग ने 8 अगस्त तक राज्य में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, ऊधम सिंह नगर और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि शेष जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 4 अगस्त तक राज्य में मूसलाधार बारिश की संभावना है। अगले 3-4 दिन 4 तारीख तक उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। और भारी बारिश की बात करें तो 2 तारीख को उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिलों में जैसे देहरादून है, टिहरी है या नैनीताल, बागेश्वर, यहाँ कहीं कहीं जो भारी वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 3 और 4 तारीख को थोड़ा वर्षण में वृद्धि की संभावना लग रही है। तो इसमें जो 3 तारीख को बागेश्वर में भारी से बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि जो नैनीताल, देहरादून, पौड़ी, टिहरी या अंदर के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जनपद है, इनमें कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। इसी तरीके से 4 तारीख को भी जो कुमाऊं में बागेश्वर है, नैनीताल है या चंपावत है, वहाँ भारी से बहुत भारी वर्षा कहीं कहीं मिल सकती है। जबकि ऊधम सिंह नगर है या पौड़ी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी है, वहाँ पे भारी वर्षा मिलने की संभावना। विभाग ने इस अवधि में लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम खराब होने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी है। चमोली जिले में मानसून के दौरान बच्चों में डायरिया की आशंका को देखते हुए डायरिया नियंत्रण के लिए 1 अगस्त से जिले में सघन डायरिया रोकथाम अभियान की शुरुआत की गई है। ये अभियान 30 सितंबर तक चलाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की। प्रदेश में 8 लाख से अधिक लाभार्थी किसानों के खातों में 184 करोड़ 25 लाख रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को शहरी निकायों में स्थित संपत्तियों का पूरा ब्यौरा रखने के लिए पोर्टल बनाने के आदेश दिए। केदारनाथ धाम की यात्रा आज से फिर शुरू। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक अवरुद्ध मार्ग को खोलने के प्रयास जारी। और मौसम विभाग ने प्रदेश में 8 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।